कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 16 पॉइंट्स हैं जनरल एग्जामिनेशन में, वो आपको सोचे जाते याद रहते हैं हमेशा। अपीयरेंस, वेट, बिहेवियर, न्यूट्रिशन। अभी यहाँ भी देखें, कुछ आपको बच्चे सोते मिलेंगे, कुछ अलर्ट मिलेंगे, है ना। तो अपीयरेंस से बहुत कुछ पता लग जाता है। अपीयरेंस से पता चलता है कि ये ड्राउजी है, कोमा में है, स्लीपी है, अलर्ट है, ये पता लगता है ना अपीयरेंस से। लेकिन ये बिल्ड का मतलब उसकी कैसी बिल्डिंग है, थिन बिल्ड है, हैवी है, ओबीज है, या ओवरवेट है, अंडरवेट है, ये तो देख के पता चल जाएगा। बिहेवियर, तो आपने उससे नाम पूछा तो उसने अपना तहजीब से नाम बता दिया, उसका बिहेवियर आपको पता लगा। और एक इरिटेबल बिहेवियर होता है, आपने नाम पूछा, उसने तुझे क्या मतलब है नाम से। मेरे पास एक पेशेंट 15 दिन पहले आए कि साहब मुझे चोट लग गई। ठीक है, कैसे आज लगी है? बोले किसी महाराज ने मेरे ऊपर कोना टोटका कर रखा है, उसने मेरे लिए लोग छोड़ रखे हैं, ये मैं बोला कैसे बातें करने लगी। तो मुझे समझ में आ गया कि मामला यहाँ से पेशेंट का बिहेवियर, अपना बिहेवियर बाद की चीज है, पहले पेशेंट का भी देख लो। कोई उनको थप्पड़ मारने को आपको तैयार है तो आप कैसे करोगे इलाज। उसके बाद 4 कलर आपको करो, तो ये नीचे की आपको दिखाई दे रही कंजक्टाइवा है, उस पर आपने रेडनेस देख ली और आप अपना भी देखेंगे इस शीशे में, तो ये रेडनेस दिखाई देगी। इससे आपको पता लग जाएगा मरीज। फिर आपने क्या किया, उसको को नीचे ले लो और ये ऊपर किया, आपने को सफेद सफेद दिखाई दे रही है, इसे प्रॉपर कंजक्टिवा। आपको व्हाइट दिखाई दी ना, अगर वो येलो दिखाई दे रहे तो क्या मतलब है, एक्स्ट्रस है ना। नीचे आपको पता लगता है पेलर और ऊपर क्या पता लगता है, तो दूसरा ब्लूइशनेस, उससे बहुत नीले हैं, पेरिफेरल नीली है, ये जीभ दिखा, जीभ नीली पड़ी हुई है, पता लगेगा कि ये साइनोसिस है। हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर लगा देते हैं, उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन आ जाता है। जब ऑक्सीजन सैचुरेशन पहले नहीं होते थे, आज से 20 साल पहले, तब कैसे देखते थे, ये कलर से ही पता लगाया जाता था कि इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। फिर एडिमा, एडिमा का मतलब है स्वेलिंग होगी कहीं पे, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे किसी भी जगह की स्वेलिंग होगी तो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर से उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मिलेनियम थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा, थोड़ा सा व्हाइटिश आ जाएगा। ज़्यादा ये होता है ना एंकल पे उसको प्रेशर दीजिए ऐसे, अगर जो उसका गड्ढा पड़ गया तो फिटिंग एडिमा। लेकिन वो जो पिट है दैट शुड सर्वाइव फॉर मोर देन हाफ मिनट। अगर वो पड़ गए और आपने अंगूठा हटाया फिर वापस आ गया तो वो दैट इज नॉट पिटिंग एडिमा, वो सर्वाइव करना चाहिए हाफ मिनट से ज़्यादा। 4 मेजरमेंट है, बीपी, पल्स, टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी रेट। कि पल्स रेगुलर है या इरेगुलर है या कोई मिसिंग तो नहीं है, इतना लिए टक 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 टक, एक रेगुलर, एक टक 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 टक, तो अलग अलग आ गए ना। उसके बाद बीपी, आपने बीपी नहीं देखा तो क्या होगा, हाइपरटेंशन है, ये भी प्रोसीजर कर दिया तो उसकी ब्लीडिंग नहीं बंद होगी आपसे। टेम्परेचर आपको इंडिकेट करता है कि अगर वो टेम्परेचर उसका हाई है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है। तो आपने इन्फ्लेमेशन है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी प्रोसीजर नहीं करना चाहिए जब तक कि डायर इमरजेंसी ना हो, या वो टेम्परेचर ही उसी की वजह से ना। मान लिया डेंटल एक्सेस की वजह से टेम्परेचर है तो आपको डेंटल एक्सेस गेन करना पड़ेगा ना, तभी उसका टेम्परेचर डाउन होगा। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली कितना होता है, 16 से 20 तक होता है। देखिए एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है बॉडी में हमेशा रेंज होती है। ऐसा नहीं कि 16 मैंने नॉर्मल बोला है तो 15 हो जाएगा तो अब नॉर्मल हो जाएगा, किसी का हो सकता है कि 12 भी नॉर्मल रहता हो। तो ये आप जब ये नाप रहे हो तो मरीज को बताना नहीं है कि मैं तुम्हारा रेस्पिरेशन नाप रहा हूँ, क्योंकि वो कॉन्शियसली उसका रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। सबसे अच्छा उसका पेट के ऊपर घड़ी रख दो, वो पेट ऊपर नीचे करेगा अपने आप नम जाएगी, उसका पता भी नहीं चलेगा। स्किन में कोई एलर्जिक रिएक्शन या दाने तो नहीं है। अगर उसको स्किन के ऊपर रैशेस हैं तो एक तो आपको उसका वो हाइजीन पता लग जाएगी,
स्किन में कोई सोरियोसिस तो नहीं है, स्किन में कोई लीजन तो नहीं है। अब चलो सोरियोसिस ना भी पड़े, आप इतना तो बता सकते हैं कि स्किन में कोई इसको एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। पता लगा आपने उसका केस किया, उसको स्टेबल है, तो उसकी तो हुई कि नहीं हुई, लेकिन आपको हुई। इस हमारे पास एक पेशेंट आया, वो ऑपरेट किया है, तो उसको छाले थे जगह जगह। अब ऐसी शक हुआ मैंने कहा छाले क्यों है इसको जगह जगह पे, और इन्फेक्टेड थे छाले। तो जब उसका टेस्ट करवा तो HIV पॉजिटिव निकला। कंडीशन लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड तो उससे पूछ लो कि भाई तुझे गांठे तो नहीं है। अगर उसने बताया हाँ है, तो फिर टटोल के देखना पड़ेगा कि भाई गांठे किस चीज़ की है। अगर वो जनरलाइज लिम्फ नोड्स हैं उसको, तो इसका मतलब है इसको हॉजकिंस लिम्फोमा या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकता है। उसको जीभ निकाल के देखो। अब एनेस्थीसिया में भी मरीज जब बाहर आता है तो सबसे पहले क्या कहते हैं, जीभ दिखाओ। जीभ से क्या क्या पता चल जाएगा आपको पता है? जीभ से नंबर 1 उसकी अलर्टनेस पता लगेगी। दूसरा, जीभ से क्या पता लगेगा, डिहाइड्रेशन तो नहीं है। जीभ ड्राई है तो इसका मतलब उसको डिहाइड्रेशन है, आपको उसको फ्लूइड की जरूरत है, उसको आईवी फ्लूइड देना है। जीभ पे कलर कोई चीज़ का आएगा, कई बार स्पॉट आते हैं, वाइटिश स्पॉट आ जाते हैं, टाइफाइड में आ जाते हैं, बहुत क्लबिंग, तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, उस पर आप नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्लबिंग बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिनको क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उनमें मिलती है। तो आजकल वैसे भी बहुत कम हो गया, क्रॉनिक इन्फेक्शन बहुत कम होते जा रहे हैं।